तेजस्वी यादव का बेरोजगारी और परिवारवाद पर सरकार पर तीखा हमला। उन्होंने कहा बिहार में बना दीजिए जीजा आयोग, मेहरारू आयोग। बिहार और देश में बेरोजगार युवाओं की फौज खड़ी होती जा रही है। सरकारों को नहीं है इसकी कोई चिंता। बिहार सरकार में परिवारवाद चरम पर है। कई मंत्रियों और नेताओं के दामाद और रिश्तेदार आयोग के सदस्य बने। नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी अपनी पत्नियों को आयोग के सदस्य के रूप में सेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को यह सब नहीं दिखता है। प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ लालू परिवार का ही परिवारवाद नजर आता है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर एनडीए सरकार पर बोर्ड, निगम और आयोगों के गठन को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि सरकार को जमाई आयोग के साथ साथ जीजा और मेहरारू आयोग भी बना देना चाहिए। अधिकारियों की पत्नियों को सेट किया जा रहा है तो पत्नी आयोग भी बना देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने बिना नाम लिए मंत्री अशोक चौधरी पर पलटवार किया। तेजस्वी ने कहा कि बिना चुनाव जीते दो बार मंत्री बनने का टैलेंट है। बेटी किसी और कोटा से और दामाद किसी और कोटे से। अब तो हम कहते हैं कि अब जमाई आयोग तो बनाया ही है ही, साथ में जीजा आयोग भी बना दीजिए। जीजा आयोग कौन? चिराग पासवान जी के जीजा बने हैं, संतोष मांझी जी के जीजा बने हैं, और एक सांसद जो है उनके पति बने हैं। तो जीजा आयोग का भी गठन कर, मेहरारू आयोग का भी गठन कर देना चाहिए। कहाँ कहाँ जो अधिकारी लोग हैं अपने अपने धर्म पत्नियों को जो है एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी को ये तो दिखता नहीं। आते हैं बिहार तो केवल हम लोगों को गाली दे के चले। कार्यकाल खत्म होने के बाद भी 2 बार घसीट करके जो है 6-6 महीना के लिए मंत्री बनाया गया। यार वही लोग आज प्रवचन दे रहे हैं जो अपने कोई और कोटा से है, बेटी कोई और कोटा से है, दामाद कोई और कोटा से है। ये तो अद्भुत है भाई। टैलेंट तो सच में टैलेंट है। कहाँ मना कर रहा है कि टैलेंट है? तो टैलेंट वाला ही लोग कर सकता है कि अपने कोई और कोटा से, बेटी कोई और कोटा। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजीव पटना से जुड़े हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। राजीव, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार, बोर्ड और निगम पर जिस तरीके से हमला किया है, जिस तरीके से बयानबाजी की है, उन्होंने कहा है कि जमाई आयोग के साथ साथ सरकार को जीजा और मेहरारू आयोग भी बना देना चाहिए। इस तरीके के बयान उन्होंने दिए हैं। क्या कुछ जो है राजनीतिक गलियारों में हलचल चल रही है उनके इस बयान के बाद? देखिए, तेजस्वी यादव ने आज एक बड़ा बयान दिया है, और बड़ा बयान इसलिए कि कल जिस तरीके से उनके बयान, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि जो आयोग बनाए जा रहे हैं बिहार सरकार की तरफ से, उनमें उनके रिश्तेदार, जो मंत्रियों के रिश्तेदार, पार्टी के जो बड़े नेता उनके रिश्तेदार, तो दामाद उनके रिश्तेदारों को बनाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा था कि इतना ही है तो नीतीश कुमार को जमाई एक आयोग बना देना चाहिए अलग से, कि सभी जमाइयों को उसमें नौकरी दे देनी चाहिए। तो उन्होंने आज एक बार और एक कटाक्ष करते हुए ये कहा कि हमारे बारे में, वंशवाद के बारे में ये लोग बात करते हैं। ये लोग कहते हैं कि परिवारवाद की सरकार है, ये परिवार के लिए काम। तो जब इतना ही है तो ये जो आयोगों में इनके दामाद, इनकी बहू, ये लोग जितने भी लोग पहुंच रहे हैं, ये लोग सबसे ज्यादा वंशवाद को बढ़ावा देते हैं। तो फिर झूठा केवल आरोप हम पे ही क्यों लगता है? उन्होंने कहा कि इतना ही हो रहा है तो जमाई कल आयोग बना देते हैं, तो फिर अब दामाद आयोग बना दीजिए, और उससे नहीं होता है तो मेहरारू आयोग बना दीजिए। कई लोगों के मंत्री के मेहरारू भी उसमें काला काम कर रही हैं, कई को नौकरियां दी जा, 2.5 लाख का वेतन है। ये कहाँ से आ रहा है? तो सरकार के तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि सरकार परिवारवाद को केवल हमारे बारे में देखती है, लेकिन जिनके परिवारवाद, उनके सरकार में कितने मंत्री हैं और कितने विधायक, उनकी पत्नियां, उनकी बेटी, कोई के दामाद, तो वो लोग आयोग में नौकरी कर रहे हैं। तो वो परिवारवाद नहीं है। बीजेपी सबसे ज्यादा परिवारवाद पर पार्टी है कि उनके कई मंत्री हैं, जो कई सांसद हैं, जो उनके परिवार के विधायक, कई मंत्री कई जगह और राज्यों में बने हुए हैं। तो ये लोग हमारे परिवार को जानबूझकर, ये लोग केवल ध्यान भटकाने का काम करता है। बिहार में जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर सरकार को ध्यान नहीं है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। केवल ये
राशन दे देने से महंगाई थोड़ी कम हो जाती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर बात करनी चाहिए। सरकार को जनता के बीच में बताना चाहिए कि किस तरीके से महंगाई कम कर रहे हैं, किस तरीके से बेरोजगारी कम कर रहे हैं। लेकिन इनको केवल परिवारवाद को दिखाई दे रहा है। हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, लालू प्रसाद यादव के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन इनका परिवारवाद कौन देखने वाला है? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब इतना ही हो रहा है किसी के दामाद, उन्होंने यहां तक कि अशोक चौधरी को भी आड़े हाथों लिया और साफ तौर पर कहा कि अशोक चौधरी जो दो बार मंत्री बन जाते हैं बिना जनता के बीच में गए हुए, और उन्होंने कहा कि उनके दामाद बन जाते हैं, आयोग के अध्यक्ष बन जाते हैं, आयोग में काम करने लगते हैं, 2.5 लाख का वेतन उठा लेते हैं, उनकी बेटी सांसद बन जाती है। तो अचानक कोई सांसद कैसे बन जाता है? जो कार्यकर्ता एक दिन भी काम नहीं करता है, एक दिन में जब पार्टी ज्वाइन कर लेता है, अचानक पार्टी ज्वाइन कर लेता है इसलिए कि आपके इन्फ्लुएंस से ज्वाइन कर लेता है एलजेपी, और वहां उसको सांसद बना दिया, टिकट मिल जाता है, टिकट बनने के बाद सांसद बन जाती है। तो ये कहां से हो पाता है? जो कार्यकर्ता 20 साल से मेहनत करते हैं किसी पार्टी के लिए, वो तो ना विधायक बन पाते हैं, ना सांसद बन पाते। तो एक बड़ा आरोप लगाया और कहा है कि देखिए, बहुत लोगों के जो परिवार के लोग हैं, कोई आयोग में गठित हो जाता है, इतने जितने भी जो आयोग बना है सरकार के तरफ से, उसमें केवल जान पहचान के जितना मांझी के कहले, उन्होंने अशोक चौधरी का भी नाम लिया, बकायदा उन्होंने चिराग पासवान की तरफ से नाम लिया। तो सभी का कहा कि सभी के दामाद, सभी के मेहरारू, और तो इस तरीके के उन्होंने बड़ा कटाक्ष कहा कि इतना ही हो रहा है तो अब मेहरारू का भी एक आयोग बना दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेहरारू भी नौकरी मिल रही है। तो एक तेजस्वी यादव ने सरकार को एक तरीके से आईना दिखाते हुए कहा कि हम पे आरोप लगाते हैं तो पहले आप पे भी आरोप लगता है। आप भी वो कह रहे हैं कि आप जितने लोगों को, जिस तरीके से लोग मंत्री बन जाते हैं, जिस लोगों से आयोग में गठित हो जाते हैं, पहले आप पे अपने आप पे सवाल जो कर रहे हैं उस पर एक तरीके से पहले जवाब दीजिए, ना हम पे सवाल। हमने ठीक है कि हमारी पार्टी सरकार जो हमारी पार्टी है, लेकिन हमें यही कि जो मेहनत करता है कार्यकर्ता, वो भी हमारे यहाँ विधायक बनता है, सांसद बनता है, हमारे यहाँ एमएलसी बनता है। हमने कई लोगों को, जैसे उन्होंने बहुत सारे उदाहरण भी दिए कि लालू प्रसाद यादव ने छोटे से छोटे लोगों को बनाया है कि एक तरीके से विधायक और एमएलसी बनाया है। तो तेजस्वी यादव ने एक बड़ा हमला बोला है और कहा है कि पहले अपने अंदर झांक के देखिए, उसके बाद हमारे यहाँ बात करिएगा। अनुष्का। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, और ये सियासी हलचल जो है इसी तरह से मची रहती है बिहार में, खासकर अगर हम बात करते हैं बिहार की राजनीति में इसी तरह की हलचल देखने को मिल रही है। चलिए, क्योंकि अब जो विधानसभा चुनाव है झारखंड में, माफ कीजिएगा बिहार में चुनाव है और विधानसभा, और इसी को लेकर जो है ये बयानबाजी चलते रह रही है पक्ष विपक्ष दोनों के तरफ से, सरकार को हमेशा घेरने की भी कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं।